मेरे डेक पर सदा ही शक्तिशाली हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर तैनात रहते थे, जिनमें प्रमुख थे हॉकर सी हॉक, वेस्टलैंड सी किंग, हलचेतक, सी हैरियर आदि। मेरी इन सभी जहाजों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई थी और हमने मिलकर कई दफा दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। युद्धपोतों को सबसे अधिक खतरा दुश्मन की पनडुब्बियों से होता है, परंतु इस कठिनाई का हल भी मेरे पास था, क्योंकि मैं फ्रांस में निर्मित पनडुब्बियों को नष्ट करने वाली एयरक्राफ्ट अलीज से लैस था। 18 मई 1961 को मेरे ऊपर पहला जेट लैंड हुआ, जिसके चालक लेफ्टिनेंट राधाकृष्ण हरिराम तहिलियानी थे, जो आगे चलकर भारतीय नौसेना के एडमिरल बने। भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने अफवाह फैला दी कि उसने मुझे डुबा दिया, जबकि उस समय मैं एक सूखे बंदरगाह पर खड़ा था, जहां नौसेना तकनीशियनों व वैज्ञानिकों के द्वारा मुझमें कुछ सुधार किए जा रहे थे। जून 1970 में एकाएक मेरे पानी के ड्रम में दरार पैदा हो गई, जिसके कारण मुझे लंबे समय तक नौसेना से बाहर रहना पड़ा। भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। पाकिस्तान के दुष्प्रचार के कारण ब्रिटेन ने मेरी मरम्मत के लिए तकनीकी सहयोग एवं जरूरी कलपुर्जे देने से मना कर दिया। इस खबर ने पूरी नौसेना को निराश कर दिया और मुझे भी यह बात कहीं गहरे तक आहत कर गई। तभी एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा ने मेरे मुख्य इंजन की भाप को पाइपों द्वारा मेरे भाप से चलने वाले केटापुल्ट में पहुंचाने का सुझाव दिया। यह सुझाव काम कर गया। इस बाईपास प्रक्रिया द्वारा फिर से मेरे डेक से हवाई जहाजों को लॉन्च करना संभव हो पाया, परंतु इसकी कीमत मुझे अपनी गति में कमी के रूप में चुकानी पड़ी। मार्च 1971 में मैं फिर से नौसेना में शामिल हो पाया। मेरा यह सुधार बहुत ही अच्छे समय पर हुआ था, क्योंकि तब किसे पता था कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझने वाले हैं। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में मुझे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तैनात किया गया। वहां मेरे दो अन्य साथी आईएनएस ब्रह्मपुत्रा और आईएनएस व्यास भी मौजूद थे। हम तीनों ने ही पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान ने चितगांव से एक व्यापारिक जहाज के वेश में अपनी नौसेना का जहाज मुझे डुबाने के लिए भेजा, परंतु मैंने न केवल उसे ध्वस्त किया, बल्कि मेरे ऊपर मौजूद सी हॉक्स हवाई जहाजों ने 4 दिसंबर 1971 की सुबह 110 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पाकिस्तानी नौसेना के सभी जंगी बेड़े नष्ट कर डाले। उस युद्ध की विजय में सभी अखबारों ने बढ़ चढ़कर मेरे योगदान की खुले दिल से प्रशंसा की। अपने इन्हीं साहसिक कारनामों के कारण मुझे 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र प्रदान किए गए। 1979 से लेकर 1983 तक कई बार मेरी मरम्मत करनी पड़ी, परंतु मैंने हर मुश्किल का सफलतापूर्वक सामना करते हुए भारत का सिर सदैव ऊंचा रखा। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी मौजूदगी और पराक्रम से देश का मान बढ़ाने वाला मैं एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अब अपने अस्तित्व की लड़ाई हार चुका हूं। 1977 में रिटायर होने के बाद मैं उपेक्षित कर दिया गया। महासागर में मैंने दुश्मन के सीने पर चढ़कर बांग्लादेश को आजाद कराया। मेरी शान के चर्चे गली गली में होते थे। मेरी गोद में भारत माँ के न जाने कितने वीर सपूतों ने ट्रेनिंग ली और देश की सेवा की। उन सब की यादें मुझसे जुड़ी हुई हैं। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन मिले। मेरे लिए तो यही काफी होता है कि मुझे देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा भरने के लायक समझा जाता। मैं तो युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह था। युवा पीढ़ी मुझे देखकर और छूकर मुझसे प्रेरणा लेती। क्या मैं इस लायक था कि मुझे कबाड़ में डाल दिया जाए? क्या अपने जांबाज सिपाही के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए? क्या मुझे म्यूजियम के तौर पर भी संरक्षित नहीं किया जा सकता? कुछ दिनों बाद मैं केवल तस्वीरों और यादों में ही सिमट कर रह जाऊंगा।
मुझे बचाने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी कि मुझे म्यूजियम में बदल दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे तोड़ने की मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही मेरी आखिरी आस भी खत्म हो गई। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, संग्रहालय, जहां ऐतिहासिक वस्तुएं दर्शकों के लिए रखी जाती हैं, म्यूजियम। विभीषिका, आपदा, कलामिटी, संशोधन, सुधार, मॉडिफिकेशन। विराट, विशाल, ह्यूज। युद्धपोत, युद्ध में काम आने वाला समुद्री जहाज, वॉरशिप। अफवाह, झूठी खबर, रूमर। बाईपास, भाप या गैस निकालने हेतु उपमार्ग, बाईपास। कबाड़, टूटी फूटी वस्तुओं का ढेर, जंक, रबिश। गौरवशाली, गरिमामय, ग्लोरियस। स्थगित करना, रोक देना, टू पुट टू अ हॉल्ट। समझौता, दो या दो से अधिक पक्षों की किसी बात पर सहमति, अग्रीमेंट। कैरियर, माल लाने ले जाने वाला, कैरियर। शक्तिशाली, मजबूत, पावरफुल। घनिष्ठ मित्रता, पक्की दोस्ती, क्लोज फ्रेंडशिप। दुष्प्रचार, गलत प्रचार, र्यूमर। ध्वस्त, खात्मा, डिस्ट्रॉय। अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस। जाबाज, साहसी, ब्रेव।